पति ने पत्नी को अच्छा सबक सिखाया। शेखर की शादी एक सुंदर सी लड़की से 5 साल पहले हुई थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह उसे धोखा दे रही है, क्योंकि उसकी पत्नी के कुछ व्यवहार बहुत ही संदिग्ध थे। वह चैटिंग करते समय लगातार हंसती और मुस्कुराती रहती थी। जब भी शेखर उससे पूछता कि वह किसे मैसेज कर रही है, वह कभी कहती उसकी माँ थी या कभी कहती कुछ दोस्त। वह अक्सर देर रात काम से घर आती थी। जब भी शेखर ने उससे पूछा कि क्या चल रहा है, वह हर बार हंसती। वह सिर्फ इतना कहती, यह ऑफिस के कोई दबाव के कारण है, या कुछ और कारण बता देती। एक रात वह रात के 11 बजे दही और दूध लेने के लिए निकली। शेखर ये जानने के लिए जागता रहा कि वह कब वापस आती है। वह 2 बजे वापस आई। अब बस इससे ज़्यादा संदीप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कुछ सबूत हासिल करने के लिए एक निजी डिटेक्टिव को काम पर रखा। शेखर अच्छी तरह से जानता था कि बिना किसी सबूत के तलाक के लिए फाइल आगे बढ़ाना मूर्खतापूर्ण होगा। जासूस ने अपना काम बखूबी से किया और कुछ ही दिनों में उसने शेखर को सबूत दिए कि उसकी पत्नी अपने एक दोस्त के साथ उसे धोखा दे रही है। शेखर उसे तलाक देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने सही समय आने का और उस पर हुए अन्याय का बदला लेने का इंतजार किया। उसकी पत्नी का जन्मदिन कुछ ही हफ्तों में था। शेखर ने उससे पूछा कि वह अपने जन्मदिन पर क्या चाहती है। उसने शेखर से कहा कि वह अपने जन्मदिन पर काम में व्यस्त रहेगी। उसने शेखर से अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर जाने के लिए कहा, क्योंकि वह उस सप्ताह के दौरान बहुत व्यस्त होगी। संदीप को पता था कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। जैसे सप्ताह आया, शेखर एक दोस्त के घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया है। शेखर ने वहाँ से उसकी पत्नी की माँ, बहन, पिता और कुछ दोस्तों को बुलाया। उसने उनसे कहा कि वो उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता है। शेखर ने उनसे कहा कि हम उसे सरप्राइज देने के लिए उसके कमरे में घुसेंगे। सुबह का समय था। घड़ी का समय 7:15 था। संदीप अपने अपार्टमेंट के ठीक बाहर सभी से मिला। वो सभी लिफ्ट में गए। वो अब कुल मिलाकर 7 से 8 लोग थे। उसकी पत्नी की माँ के हाथ में जन्मदिन का केक था। उसके पिता के पास शैंपेन की बोतल थी। उसकी बहन के पास फूलों का गुलदस्ता था। उसके सभी दोस्तों के पास उसके लिए कुछ उपहार थे। किसी को अंदाजा न था कि क्या होने वाला है। शेखर ने सभी को जितना हो सके शांत रहने के लिए कहा। शेखर ने दूसरी चाबी से अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला जो उसके पास थी। वो सभी शेखर की पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बेडरूम में घुसे और वहाँ वह दूसरे आदमी के साथ चैन से सो रही थी। उसके पिता ने सदमे में शैंपेन की बोतल फर्श पर गिरा दी। उसकी माँ ने केक के साथ भी ऐसा ही किया। संदीप ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो इस घटना से काफ़ी टूट गया हो और जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था, और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, इससे अच्छा जन्मदिन का तोहफा कोई और हो ही नहीं सकता जो किसी पति ने अपनी बेवफा पत्नी को दिया हो।
धन्यवाद।